क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, 4 स्टेटमेंट अपने को दे रखा है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है और वही अपना फाइनल आंसर होगा। मतलब आंसर अपना किस फॉर्म में आना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। लिखा भी है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4 पार्ट अपने पास से हम एक एक करके चारों को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। पहले पार्ट में क्या दिया? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। गिवन क्या है इसमें? गिवन एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया इसमें? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मीटर में है, इन मीटर, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। और निकालना क्या इसमें? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो अपने को लेंथ और ब्रेड्थ अपने को पहले एज्यूम करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। क्लियर? तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ दिया इसमें, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर, देन लेंथ विल बी कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, क्योंकि ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर देन है, लिखा है उसमें द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये इसकी लेंथ आ गई। सिंस एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया अपने को दे रखा है 528। लेंथ कितना है? 2x प्लस 1 इंटू में x, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 528। और सिंप्लीफाई कर दो, इसको अरेंज कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। यही है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है। ब्रेड्थ को हमने x मीटर मान लिया, लेंथ क्या है उसके ट्वाइस से 1 मोर देन, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1 मीटर। एरिया अपने को दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। बस वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, वही अपना आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं लेट 2 consecutive positive integers be x and x plus 1। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या सपोज किए? x एंड x प्लस 1। और दिया क्या है इसमें? उनका प्रोडक्ट दिया है अपने को 306, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो गिवन दैट x इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना दिया? 306। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू, देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अपने को एज्यूम करना थे। हमने क्या लिया? x और x प्लस 1। इन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया अपने को? 306। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x, इसको ट्रांसपोज कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट गिवन है और उसको सिंप्लीफाई करके अपने को जो आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना। ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर एज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360। देखिए रोहन और उसकी मदर की एज में डिफरेंस कितने का? 26 ईयर का। मतलब रोहन की एज अगर x ईयर है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26। और 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years
जो उनकी एज होगी उस एज का प्रोडक्ट कितना दिया अपने को 360। तो इक्वेशन अपने को फॉर्म करना है। क्लियर? तो लिखते हैं लेट दी रोहन्स एज बी x, then his mother's age will be कितना हो जाएगा x प्लस 26। अब आफ्टर 3 ईयर्स उनकी जो एज होगी उसका प्रोडक्ट कितना दिया है 360। अब लिख सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या होगी, क्या हो जाएगी x प्लस 3 एंड हिज मदर्स एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज x प्लस 29। क्योंकि 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी मदर की एज भी क्या हो जाएगी 3 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी। अब इट इज गिवन दैट, देखो आप क्या दिया इसमें, इट इज गिवन दैट after 3 years the product of their age क्या होगा, will be 360। ये अपने को दे रखा है कि after 3 year the product of their ages 3 years from now will be 360। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फॉर्म करिए, x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। क्योंकि 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3 ईयर और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26। तो प्रेजेंट एज थी, उसमें 3 को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा x प्लस 29। मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 29 कितना होता है 87, ये हो जाएगा 360। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया 32x, ये माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 273 दैट इज द फाइनल आंसर। फिर से देखिए रोहन की एज को हमने क्या सपोज किया x ईयर, ये प्रेजेंट एज है, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 आफ्टर 3 ईयर। रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स है। अगर 3 साल पहले की बात करते तो माइनस करते, तो ये जो एज है x प्लस 3 और x प्लस 29 ये रोहन और उसकी मदर की एज है आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया 360, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273, ये इसका आंसर हुआ। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 years more to cover the same distance। देखिए एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड को पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हुई, और क्या दिया इसमें, जो ट्रेन है वो डिस्टेंस कितना कवर करती है 480 किलोमीटर। तो हम टाइम निकालते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड क्या है इसमें x, क्योंकि टाइम है तो किस में आएगा आवर्स में आएगा। क्लियर है? हमने ट्रेन की स्पीड जो यूनिफॉर्म है क्या मानी हमने x किलोमीटर पर आवर, और उसमें जो टाइम निकालेंगे क्योंकि टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इन्हें बोला आगे गिवन क्या इसमें, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
तो आप लिखिए इसमें लेट द न्यू स्पीड ट्रेन इज, स्पीड को हमने कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी न्यू स्पीड है। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो देन इट वुड हैव टेकन 3 इयर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। समझिएगा बात को, क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया, ट्रेन की स्पीड को हमने सपोज किया x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस सेम है, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही हो या उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x 480 बाय x आवर्स, क्योंकि टाइम है आवर्स में आएगा। अब लेट द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि इसमें दे रखा है कि स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, लेट द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x माइनस 8, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो जो पहले टाइम लग रहा था अब उससे 3 इयर्स मोर लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे भी देखो स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो लेट द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन in new case, then the time taken to travel, डिस्टेंस तो सेम है, टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, टाइम क्या होता है, अगेन देखिए पहले टाइम कितना लग रहा था 480 बाय x, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू केस का मीनिंग क्या हुआ, जब मैंने स्पीड को कम कर दिया, तो द टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इन न्यू केस, पहले ये टाइम कितना लग रहा था 480 बाय x, अब 3 इयर्स ज्यादा लगेगा, कितना हो जाएगा 480 बाय x प्लस 3 आवर्स। क्लियर है, हमने स्पीड को क्या माना x किलोमीटर पर आवर, और जब स्पीड यूनिफॉर्म थी तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है 480 किलोमीटर। लेट द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसमें दिया है कि स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, पहले टाइम कितना लग रहा था 480 बाय x, न्यू टाइम क्या हो जाएगा प्रीवियस टाइम से 3 मोर देन, ये क्वेश्चन में दे रखा है आप देख सकते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 इयर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब समझिएगा, देखिए सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 480, न्यू स्पीड क्या है x माइनस 8, और न्यू टाइम कितना है 480 बाय x प्लस 3। क्लियर, सिंप्लीफाई करिए इसको, मैंने स्टेप को रिवर्स लिख दिया, तो x का इसमें इंटू करेंगे ये बचेगा 480, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x, माइनस 8 का इसमें करेंगे, देखिए 8 का करेंगे इसमें 0 तो सेम रहेगा, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32 और 6 38 बाय x, और 8 का इसमें करेंगे माइनस का 24 इज इक्वल टू 480। देखो आप क्या आ रहा है इसमें 480 कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में वो देखिए, 3x माइनस का 3840 बाय x, इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर माइनस का 3840 जो डिवाइड में x आएगा वो 24 के पास जाएगा, इसको अरेंज कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840, इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा और ये 0, तो ये अपना आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर डिविजिबल नहीं होता, ये पूरी इक्वेशन अगर 3 से डिविजिबल नहीं होती तो इसको हम आगे डिवाइड नहीं करते। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।